नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत देश में जितनी भी डेथ्स होती है उसमें से 27.4% डेथ्स केवल और केवल हार्ट अटैक से ही होते हैं। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है और हमें इसके प्रति सावधान होना ज़रूरी है। कैसे, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए आज हमने हमारे स्टूडियो में माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली के आईपीडी हेड डॉक्टर गौरव शेलके को यहाँ आमंत्रित किया, जो माधवबाग ने जो एक प्लान बना के रखा है कि हार्ट अटैक केसेस को कैसे डील करना और डेथ रेट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। साथ ही साथ माधवबाग द्वारा आविष्कार किए गए माधवप्राश के बारे में बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कैसे लेना और क्या उसके गुण हैं, क्या क्वालिटीज़ है, क्या प्रॉपर्टीज़ है उसमें, ये सारी बातें सुनने को मिलेंगे हमको। और डॉक्टर गौरव शेलके खुद एक रिसर्चर है और आईपीडी हेड है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जैसा मैं कह रहा था कि 27.4% डेथ्स जो होती है वो बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक होता है जी। ये काफ़ी शॉकिंग है ही। बिल्कुल। लेकिन माधवबाग इस बात के लिए फेमस है कि वो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ को बराबर टैकल करने में सक्सेसफुल हुआ है। मोर देन 99% सक्सेस रेशियो आपका। राइट। तो माधवबाग का ये जो माधवप्राश है वो कैसे लाभदायक सिद्ध हो सकता है? सबसे ज़रूरी बात पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक जो आपने आंकड़े बताया है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अभी सामने आ रहे हैं। और ये कोविड के बाद में अक्सर हमने देखा है कि जो लोग अपने हेल्थ के प्रति सजग नहीं थे उनको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आना चालू हो चुकी है। मतलब हम समझते हैं कि हम लोग फिज़िकली फिट है, लेकिन एक्चुअल में हम इंटरनली हमारा हार्ट उस फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हार्ट अटैक के पेशेंट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ के सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेन कारण आता है वो है हमारा लाइफस्टाइल, जो ख़राब लाइफस्टाइल है, जो हमारा ख़राब खान पान है और हमारे लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारी आदतें हैं जिसके वजह से हमें हार्ट डिसीज़ का खतरा सबसे ज़्यादा आने लगा है। और हार्ट डिसीज़ को बढ़ावा देने वाले मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सारे एन नंबर ऑफ बीमारियाँ जिसको हम बोलते हैं कोमॉर्बिडिटीज़, मतलब रिस्क फैक्टर्स, ये भी डेवलप होना चालू होते हैं। अब यहाँ पे माधवप्राश का रोल ये है कि अगर आपको आने वाले खतरों से बचना है तो माधवप्राश का सेवन कीजिए, जिसके थ्रू आप आपके आने वाले हार्ट डिसीज़ को या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को आप प्रिवेंट कर सकते हो। और फिर भी आपको अगर लगता है कि कुछ ना कुछ आपको समस्या आ रही है या आपके फैमिली में कुछ हिस्ट्री है हाइपरटेंशन या हार्ट डिसीज़ की, तो आपको कार्डियक रिस्क असेसमेंट ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही समय पे उसका प्रिवेंशन करें। असेसमेंट टेस्ट क्या होता है? कार्डियक रिस्क असेसमेंट मतलब मेरे हार्ट को आने वाले फ्यूचर में कितना रिस्क है, मतलब में हार्ट अटैक आने की संभावना कितनी है। उसके लिए सबसे बेसिक टेस्ट होते हैं जो हार्ट के पैरामीटर्स। सबसे पहला तो हार्ट रेट, ये बेसिक पैरामीटर है हार्ट का। तो उसके बाद ब्लड प्रेशर, उसके बाद आता है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट मतलब नॉर्मली हम ईसीजी चेक करते हैं, वो रेस्टिंग का ईसीजी होता है। स्ट्रेस टेस्ट मतलब हार्ट को हम कुछ काम करवाते हैं, जैसे ट्रेडमिल टेस्ट पे हम चलवाते हैं और फिर ईसीजी चेक करते हैं कि हार्ट की फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगला टेस्ट आता है उसमें 2D इको। 2D इको में जैसे हम पेट की सोनोग्राफी करते हैं तो सोनोग्राफी में हमें पेट में कुछ अगर हाथों में कुछ गठान है या कुछ अल्सर्स है वो समझ में आता है, मतलब स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हमें समझ में आता है। वैसे ही हार्ट की सोनोग्राफी मतलब 2D इको होता है, जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स का साइज, उसका वॉल्यूम, उसके अंदर के जो वॉल्स होते हैं उसका फंक्शनिंग प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब समझ में आता है। प्लस 2D इको में हम एडवांस एक स्कोर निकालते हैं, उसका नाम है GLS स्कोर। उसका मतलब है ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का वो रेशो बताता है। मतलब एफिशिएंसी, उसकी हार्ट एफिशिएंसी मतलब हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्शन पावर तभी होगी जब उनको ब्लड सप्लाई मिलेगा। मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली कार्डियक मसल्स का जो परफ्यूजन होता है, मायोकार्डियल परफ्यूजन, वो इंडिकेट करता है GLS स्कोर में। तो ये एडवांस टेस्ट आते हैं जो आपको बताते हैं कि फ्यूचर में मेरा हार्ट आने वाले समय में कितने रिस्क पे है। अगर ये सब पैरामीटर सही है तो बस हमें उसको मेंटेन करके चलना है, और अगर वो रिस्क है तो मुझे उसको ठीक करने के लिए माधवबाग की सहायता। और उसी का एक कंटेंट हमने जो माधवप्राश की बात कर रहे हैं कि माधवप्राश के सेवन से आने वाले कई तमाम खतरों से आप बच सकते हो। जी, मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो माधवप्राश जो है वो एक मुंह तोड़ जवाब है हार्ट अटैक के लिए, और इससे आदमी सुरक्षित है, पेशेंट सुरक्षित रहता है। जी सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं चाहता हूँ कि कुछ टर्म्स जो आपने अभी यूज़ किए हैं, तो अक्सर मैं हर कार्डियोलॉजिस्ट को पूछता हूँ इस प्रोग्राम में, ताकि जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ये सब क्या होता है। बिल्कुल। हार्ट जनरली हम जो बोलते हैं कि
हार्ट मतलब हमारा जो सेंटर में या लेफ्ट साइड में जो एक ऑर्गन है जो 24 घंटे लगातार काम कर रहा है, लेकिन आयुर्वेद में इसको कहा जाता है हृदय। तो हृदय ये दो शब्द से बनता है, एक तो री और दय। री मीन्स टू रिसीव मतलब लेना, और दय मतलब होता है टू गिव मतलब देना। तो ये रिसीव और टेक एंड गिव एंड टेक का जो काम होता है वो ब्लड का काम वो हार्ट के द्वारा होता है, और उसके ब्लड वेसल जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई है। मतलब हमारा हार्ट और उसके वेसल्स ये सारा सिस्टम जो है जिसको मॉडर्न साइंस कहती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उस पूरे सिस्टम को आयुर्वेद ने हृदय कहा गया है। तो इस हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए ही हम लोग माधव बाग में ट्रीटमेंट देते हैं। अब ये हार्ट का काम जैसे मैंने बताया टू रिसीव एंड टू गिव। अब ये काम जब हम रेस्टिंग में हैं तो उस हार्ट को 70-75 इस रेट पे काम करना पड़ता है, मतलब उसके हार्ट रेट्स या हार्ट बीट्स, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी को रेस्टिंग में ही सिर्फ 5 लीटर का ही ब्लड लगता है। जब हम वॉक करते हैं नॉर्मली तब हमारे मसल्स एक्स्ट्रा काम करना चालू करते हैं, और फिर उसको एक्स्ट्रा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। उसको फुलफिल करने के लिए मेरे हार्ट को 90 या 100 बीट्स पर मिनट इतना काम करना पड़ता है। और जब हम एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कुछ मस्कुलर एक्सरसाइज हो गए या रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, तो वहाँ पे मेरे मसल्स का एक्सट्रीम डिमांड होती है 15 से 18 लीटर की, और वो पूरा करने के लिए मेरे हार्ट को 90 या 120, 140 ऐसे बीट्स पर मिनट इतना काम करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे अगर ये डिमांड बॉडी की है, ये डिमांड पूरी करने में अगर हार्ट सक्षम नहीं है तो उसको बोला जाता है हार्ट फेल्यूर। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का पेपर है और पासिंग के लिए 50 मार्क्स है, तो 50 मार्क्स ना आते 45 मार्क्स आ गए, तो इसका मतलब वो बच्चा फेल हो जाता है। मतलब उसको 0 मार्क्स तो नहीं है, लेकिन उसको जितने एक्सपेक्टेड मार्क्स आने चाहिए थे उतने नहीं आ रहे हैं, उससे कम। सेम लाइक दैट कि हार्ट को जितना काम करना चाहिए था उस लेवल पे उतना वो नहीं कर पा रहा है, उसको कहते हैं हार्ट फेल्यूर। तो उस हार्ट फेल्यूर में बहुत सारे लक्षण हार्ट को हमें बताता है, जैसे कि सांस फूलना, चलते वक्त सीने में दर्द होना, या हाथ या कंधों में दर्द होना, या गर्दन में दर्द होना। ये इन नंबर ऑफ लक्षण होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे हार्ट को कुछ ना कुछ फेल्योर के सिम्टम्स आ रहे हैं। मतलब वो हमें बताता है कि हमारे तरफ ध्यान दो। दूसरा, जब हार्ट अटैक आता है, मतलब अटैक आना की संभावना ये होती है, नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि ये अलग अलग स्टेजेस पे हार्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करने की क्षमता रहती है। अब वो क्षमता कब पूरी होगी? जब मेरे ब्लड वेसल से ब्लड बहुत कम ज़्यादा फ्लो होगा। तो रेस्टिंग में हमने देखा कि जहाँ 5 लीटर का ब्लड लगता है, वही एक्सट्रीम कंडीशन में हमें उससे 3 गुना मतलब 15 से 18 लीटर का ब्लड लगता है, और वो उसी ब्लड वेसल्स में पास हो रहा है। उस वेसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ड्यू टू हमारे एंडोथेलियम जो अंदर का लेयर है, वो उस वेसल को फ्लेक्सिबल रखते हैं, लचीला रखते हैं। इसके कारण उसमें ज़्यादा प्रेशर महसूस नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर ब्लड वेसल्स ही हमारी स्टिफ हो गई तो सबसे पहला हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। दूसरा, अगर इस वेसल्स में ही ब्लड क्लॉट आके फंस गया, जैसे हम देखते हैं कि हमें चोट लगती है तो खून जब क्लॉट होता है तो वो पूरा पत्थर की तरफ कड़क हो जाता है, तो वैसा क्लॉट अगर हमारे वेसल्स में फंस गया तो उसको आगे पुश करने के लिए 2 ही तरीके हैं। या तो मेरी वेसल्स फ्लेक्सिबल होने के बाद उसको रास्ता मोटा कर दे, और दूसरा मेरे हार्ट के मसल्स इतने स्ट्रांग हो कि वो पंप करते हुए आगे उस क्लॉट को पुश कर दे। लेकिन अगर हमारा एंडोथेलियम ख़राब हो गया है और मेरे वेसल्स अगर बहुत कड़क हो चुके हैं तो वो क्लॉट बहुत देर तक वहाँ पे फंसा रहेगा, और वो अगर फंसा रहा तो उसी को बोला जाता है हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि उस समय अगले हार्ट के मसल्स का ब्लड सप्लाई तुरंत ही रुक जाता है, राइट। तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। और लेकिन इसमें कुछ गोल्डन टाइम होता है? बिल्कुल, वो डिपेंड है। अगर आपकी वेसल्स फ्लेक्सिबल है तो आपको सही समय मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आपको कम समय ही मिल सकता है। तो इसमें डिपेंड है आपके अंदर के एंडोथेलियम या आपके ब्लड वेसल्स कितने लचीले हैं या नहीं है, मसल्स कितने स्ट्रांग है हार्ट के, और आपके वेसल्स के मसल कितने स्ट्रांग है। तीसरा जो टर्म मैंने बताया कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में होता क्या है कि हार्ट आप आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लेते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, जिसके कारण हार्ट अल्टीमेटली रेस्ट में जाता है, वो कंप्लीट रेस्ट डिमांड करता है। जैसे हमने अभी देखा कुछ महीनों पहले कि हमारे सिंगर के जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक पूरा कंसर्ट में एंजॉय किया, पब्लिक के साथ में एंजॉय किया, और जब रूम पे आए उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो उनको पहले से कोई हार्ट डिसीज़ की बीमारी नहीं थी, लेकिन उनका हार्ट जो था ओवर एग्जॉस्ट हो गया, उसके वजह से वो कंप्लीट रेस्ट में चला गया है। तो ये 3 अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहला तो हार्ट फेलियर, मतलब जो डिमांड होती है उसके अगेंस्ट हार्ट को काम करने में सक्षमता नहीं है, उसको कहते हैं हार्ट फेलियर।
दूसरा होता है हार्ट अटैक, जो मेजरली आजकल सामने आता है कि ब्लड क्लॉट अगर हमारे वेसल्स में फंस गया और तुरंत सप्लाई रोक दी जाती है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और तीसरा कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट को आपने बेवक्त या बिना ट्रैक किए यूज़ कर लिया, एग्जॉस्ट कर लिया, तो वो कंप्लीट स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन हार्ट डिसीज़ में आती है। बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने। सर एक और मुद्दे पर आते हैं और वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जिसको हो जाता है तो कहते हैं कि उसके बॉडी ऑर्गन्स भी प्रभावित हो जाते हैं या दुष्प्रभाव होता है उसका। जी, तो माधवप्राश यहाँ कैसे उपयोगी साबित हो सकता है? सबसे पहले डायबिटीज़ होता क्या है ये समझ लेते हैं। डायबिटीज़ में हम तो खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारे मसल्स तक जो ग्लूकोज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसके कारणवश हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे ये शुगर कहाँ से आई? बहुत लोग कहते हैं कि हम मीठा नहीं खाते हैं फिर भी हमको शुगर हो गई। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हम अगर मिर्ची भी खा रहे हैं या मसाला भी खा रहे हैं या गेहूँ चावल जो भी खा रहे हैं, उस सब का फॉर्मेट जो है प्रोसेस के बाद में ग्लूकोज ही बनता है। अब ये ग्लूकोज हमारे मसल्स को एनर्जी सोर्स में मिलना ज़रूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारे खाने से खून में, ब्लड में शुगर डायरेक्ट आती है, जो 2 घंटे बाद हम शुगर चेक करते हैं। तो 2 घंटे के बाद मेटाबॉलिज्म के बाद में शुगर रिलीज़ होती है और वो शुगर हमारा इंसुलिन लेके जाता है मसल्स तक। मसल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स बने होते हैं जिसको बोला जाता है GLUT4 रिसेप्टर्स। वो ओपन करने का काम करती है इंसुलिन और पूरी मसल्स को ग्लूकोज मिलती है। ये सिंपल साइंस होता है कि आपका इंसुलिन ग्लूकोज को मसल्स के अंदर पहुंचाता है। अब यहाँ पे या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो है, जिसके कारणवश मसल्स के दरवाजे है चैनल से वो ओपन होना संभव नहीं है। उसको कहा जाता है टाइप 1 डायबिटीज़, जो अक्सर छोटे बच्चों में पाया जाता है या अर्ली 30s में पाया जाता है, जिसमें भगवान ने वो इंसुलिन बनाने की क्षमता दी नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में डे 1 से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही पड़ सकता है। तो ऐसे केसेस में अभी तक कोई इलाज नहीं है। माधवबाग जल्दी उसके ऊपर इलाज ढूंढ रही है। दूसरा जो हम बोलते हैं कि इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन जो कुछ चैनल्स है जो इंसुलिन को ओपन करने हैं, वही हमारे ही एक्स्ट्रा कैलोरीज जो फैट के रूप में जमा होती है, उसके कारणवश वो चैनल जाम हो चुके हैं या ब्लॉक हो चुके हैं। उसको मॉडर्न साइंस कहती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंट डेवलप होने के बाद में जितना मसल्स को ग्लूकोज चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। उसके वजह से मसल का न्यूट्रिशन बराबर नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे माधवप्राश का रोल क्या आता है कि जो मसल्स का न्यूट्रिशन लैकिंग है, वो न्यूट्रिशन पूरा करना और मसल का डिग्रेडेशन धीरे धीरे होने चालू होता है। क्योंकि आपके दरवाजे अगर बंद हो रहे हैं, न्यूट्रिशन बंद हो रहा है, तो मसल्स का डिप्रीवेशन होता है, अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है। तो माधवप्राश यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसमें वो जितने सारे हर्ब्स है, 40 प्रकार के अलग अलग हर्ब्स है, जो उस मसल्स को रिजुविनेशन करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं, पुनर्जीवन देते हैं। और इस तरह डायबिटीज़ में जो कॉम्प्लिकेशन आने वाले होते हैं उससे माधवप्राश आपको बचाता है। मतलब ये टाइप 2 डिजीज़ को टैकल करने का बिल्कुल, टाइप 2 डायबिटीज़ को टैकल करने की। जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि माधवप्राश माधवबाग द्वारा निर्मित एक नव संजीवनी कह सकते हैं उसको। इसमें आपके हार्ट के मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ब्लड वेसल्स का फ्लो, ब्लड का फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट बिल्कुल स्मूथ एंड क्लीन रहता है, एंडोथेलियम के अंदर प्लाक नहीं जमता है, सेफ़ है, 100% वेजिटेरियन है, 100% प्योर है, 100% नेचुरल है। तो एक बार माधवप्राश आप ज़रूर आजमाइए। इसके लिए आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930202, जो फिलहाल आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव्स इस मिस कॉल को देखने के बाद आपसे कांटेक्ट में आएंगे और आपके घर पर माधवप्राश डिलीवर कर दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम भी यहाँ पर उपलब्ध है। सर एक और डायबिटीज़ की बात छेड़ी हमने, तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि डायबिटीज़ एक मेन कारण है हार्ट अटैक का। बिल्कुल राइट। अलावा इसके हार्ट के अलावा डायबिटीज़ आपके आँखों को, आपके किडनी को, आपके लिवर को और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देता है। बिल्कुल। तो यहाँ अगर मैं माधवप्राश लूँ तो इन हार्ट अटैक के प्रॉब्लम से मैं बच सकता हूँ? डेफिनेटली। जैसे कि मैंने कहा कि डायबिटीज़ में बेसिकली होता क्या है कि ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ना चालू होती है, क्योंकि हमारे मस्कुलर सिस्टम उसको यूज़ नहीं कर पा रही है। अब जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, हमारे घर में कॉटन के कपड़े बहुत लोगों ने स्टार्च किए होंगे, तो स्टार्च करने के बाद में कॉटन के कपड़े बहुत ही कड़क हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। तो स्टार्च बनती कहाँ से? स्टार्च मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज आप यूज़ कर रहे हो, जो नॉर्मली आलू या साबूदाने से बनता है स्टार्च, तो स्टार्च अगर उस कपड़े को इतना कड़क कर रहा है, तो आप ये अंदाज़ लगाइए कि हमारी जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, जिसमें फ्री फ्लोइंग शुगर हमारे ब्लड में घूम रही है, वो हमारे एक एक ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा स्टिफ या कड़क कर रही है।
और एक कोटिंग बना देती है शुगर की ऊपर से, जिसके वजह से वहाँ पे नमनेस, टिंगलिंग जैसे वो सिम्टम्स बताते हैं पेशेंट्स कि हाथ पैर में सुन्नपन हो जाता है या कभी सेंसेशन नहीं आता है। मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस का यहाँ पर है? हाँ, उसमें अलग से अलग अगर हम आगे चल के बोलें तो जितना हेवी ट्रैफिक ब्लड में आएगा, हेवी ट्रैफिक किसका आएगा कि जो शुगर है जो ब्लड में डिजॉल्व हो रही है, जिसके कारण वह ब्लड का पहले शरबत, फिर पाक, फिर चाशनी, फिर रबड़ी, ऐसे अलग अलग रूपांतरण होता है, जिसको हम HbA1c के रूप में भी देख सकते हैं कि HbA1c अगर बड़ा है इसका मतलब मेरे ब्लड में उतनी शक्कर ज़्यादा डिजॉल्व हो चुकी है। तो जितना हेवी ट्रैफिक हमारे ब्लड में जा रहा है उतना हमारे वेसल्स को अंदर से डैमेज होना चालू होता है, और जो डैमेज भरने के लिए फिर जो कोलेस्ट्रॉल आता है, कैल्शियम आता है, फाइबर आता है, उसी को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि उसकी वजह से हमारी वेसल्स बहुत ही हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है, और जो फ्लेक्सिबल नहीं रहने के कारण फिर वो हार्ट अटैक में जो क्लॉट बनता है उसको संभालने के लिए, पास करने के लिए सक्षम नहीं होती है। इसलिए डायबिटीज़ ये छुपा रुस्तम या हम बोलते हैं साइलेंट किलर है हार्ट डिसीज़ को बढ़ावा देने के लिए। और माधवप्राश में ये सब ब्लड में जो विस्कोसिटी डेवलप हो जाती है, जहाँ पे शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से मसल्स में स्टिफनेस आती है या सब एक बॉडी पार्ट में स्टिफनेस आती है, उसको रिलीव करने के लिए माधवप्राश काफ़ी अच्छा काम करता है और शुगर को मसल्स तक पहुँचाने के लिए काफ़ी काम करता है। तो इस तरह से माधवप्राश डायबिटीज़ में हेल्पफुल है। जी, तो माधवप्राश जैसे सर ने कहा बहुत उपयोगी, क्योंकि जैसे सर ने बताया आपके मसल्स को स्ट्रेंथन तो करता ही है, ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है, बल्कि स्मूथ फ्लो ऑफ द ब्लड रहता है, जिस वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होती। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा आपके स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 022489300202, इस पर एक मिस्ड कॉल दीजिए। माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके साथ मिलेंगे और आपके डोर पर कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम से ये माधवप्राश डिलीवर कर देंगे। नॉट ओनली दैट, हार्ट के अलावा ये किडनीज़ को और बाकी पार्ट्स को भी सेफ एंड सुरक्षित रखता है। सर ने जैसे कहा कि इट इज़ अ वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट। अक्सर ये देखा गया है सर कि हमारे बॉडी में एनहेंस्ड ट्राइग्लिसराइड्स या ओबेसिटी के कारण या हाई बीपी के कारण या बीपी आउट ऑफ कंट्रोल होने के अनकंट्रोल होने के कारण हार्ट के ऊपर असर करता ही करता है। तो यहाँ माधवप्राश कैसे काम आएगा? राइट, जैसे मैंने अभी ये दो सवाल आपने जो किए उसमें पता है कि इन शॉर्ट की ब्लॉकेजेस डेवलप कैसे होते हैं। जैसे हमारे ब्लड वेसल्स है, इसका जो अंदर का एंडोथेलियम लेयर है, वहाँ पे जब डैमेज चालू होता है तो सबसे पहले हमारे ही बॉडी का LDL जो हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सबसे पहले आता है। अब ये LDL आने की वजह होती है हमारा खान पान, जो हम ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें या फिर जो जंक फूड्स है, जो स्पाइसी फूड्स है, वो जब हम खाते हैं तो सबसे पहले हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए मिलते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड्स ये पहला सोर्स है हमारे लिपिड का बॉडी में बढ़ने का, जिसको हम एक्सटेंसिव मैकेनिज्म बोलते हैं। मतलब बाहर से जो चीज़ें हम खाते हैं उससे सबसे पहला हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड को जब बॉडी डाइजेस्ट करती है या मेटाबोलाइज करती है, उसके बाद में उसके LDL या VLDL ये सारे रूपांतरण होने के बाद में कोलेस्ट्रॉल डेवलप होता है। तो LDL इसमें सबसे खतरनाक जिसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जहाँ पे वेसल का डैमेज हो रहा है, जैसे हम समझ सकते हैं कि नॉर्मल रोड में अगर हेवी ट्रैफिक होती है तो वहाँ पे जल्दी गड्ढे डेवलप होते हैं, गड्ढे आते हैं, तो उस गड्ढों को हम पहले मिट्टी से ढकते हैं। तो वैसे मिट्टी का ढकने का टेम्पररी काम हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल करता है। उसके बाद में अगर उस रोड पे जब तक सीमेंटिंग या डांबर नहीं डाला जाता था तब तक वो पैच पूरी तरीके से हील नहीं होता। वैसे ही बॉडी नेचुरल टेंडेंसी मैकेनिज्म होती है कि उस कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कैल्शियम और फाइबर का प्लाक जमा दे। ये कैल्शियम फाइबर कैसा होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमें चोट लगती है तो चोट लगने के बाद में हमारे ऊपर जख्म के ऊपर एक काली पपड़ी जमती है, जिसको स्केलिंग कहते हैं। तो उसमें कैल्शियम फाइबर की मात्रा अधिक रहती है। वैसे ही स्केलिंग अंदर डेवलप होना, उसको ब्लॉकेजेस का पैच कहा जाता है, मतलब प्लाक कहा जाता है। और उसके लिए कारणवश कौन है? हमारे ही बॉडी का एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में घूम रहा है सदैव, और उसमें ब्लड का ट्रैफिक बढ़ा रहा है, और ट्रैफिक बढ़ने की वजह से वेसल्स को डैमेज हो रहा है। अब यहाँ पे उसने किया क्या? रेस्टिंग में तो हमें कोई तकलीफ समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम कुछ काम करना चाहते हैं या कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने जाते हैं या कुछ कभी एंजॉयमेंट होती है या बहुत स्ट्रेसफुल काम रहता है, तो हमारे वेसल्स में एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो होना चाहिए। उस एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो के लिए हमारे वेसल्स फ्लेक्सिबल होने ज़रूरी है। जब वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएंगे या उनकी नौबत आएगी फ्लेक्सिबल होने की, तब प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसको कहा जाता है हाइपरटेंशन।
और वो हाइपरटेंशन अल्टीमेटली बैकफायर करके हमारे मोटर जो हमारे हार्ट है उसके ऊपर आना चालू हो जाता है। उसी की वजह से हार्ट डिसीज डेवलप होते हैं। और अगर ये प्रेशर का तालमेल नहीं रहा तो अंदर ही अंदर ब्लड में क्लॉटिंग डेवलप होती है जो सीवियरली मेजर अटैक आपको ला सकती है। तो इसीलिए माधवप्राश यहाँ पे माधवप्राश में जो मुख्य रूप में से आंवला है और आंवले में विटामिन सी पाया जाता है मैक्सिमम तौर पे। जो मार्केट में आपको च्यवनप्राश मिलता है उससे 80 टाइम ज़्यादा विटामिन सी हमने यहाँ पे अवेलेबल करवा के दिया है। जो आंवले में विटामिन सी है जो एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि वहाँ पे जो इंजरी हुई है वेसल्स को अंदर से, वो इंजरी वहाँ पे हील करना और वहाँ का जो प्लाक है वो कम करना, जिसके कारण वो वेसल्स वापस से फ्लेक्सिबल होने में आसानी मिल जाती है। और वो फ्लेक्सिबल अगर हो गए तो उसका बीपी सबसे पहला तो कम होना चालू होता है और दूसरा ट्रैफिक कम होने की वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग की टेंडेंसी कम होती है, फ्लो स्मूथ हो जाता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से माधवप्राश आपको मदद करता है। सर, ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं ये दर्शक ज़रूर जानना चाहते होंगे, जैसे कि मैंने भी सोचा कि ये माधवप्राश का कंजम्पशन कितना होना चाहिए, मतलब दिन में कितने बार लो और खाली पेट लेना है कि खाना खाने के बाद लेना, मोडेलिटीज़ क्या है? बिल्कुल, माधवप्राश में अलग अलग 40 तरह के हमने घटक द्रव्य इस्तेमाल किए हैं, जिसमें से आंवला सबसे मेन चीज़ है। उसके बाद में उसका जो पाक बनाया जाता है वो घी में, शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। उसके बाद उसमें त्रिफला है, त्रिकटु है, ऐसे वंशलोचन है, ऐसे बहुत सारे 40 द्रव्य हमने यूज़ किए हैं। अब इसका जो सेवन है ये रसायन काल, मतलब खाली पेट हम बताते हैं एक्चुअल में करने के लिए। और उसकी मात्रा अगर देखी जाए तो 3 ग्राम, मतलब जो टेबल स्पून होता है उसका आधा पार्ट, जो 3 ग्राम की मात्रा होती है, तो 3 ग्राम अगर सुबह और 3 ग्राम इवनिंग के टाइम में, जहां हम एम्प्टी स्टमक रहते हैं, नॉर्मली 4 से 6 के बीच का टाइम जो होता है वो हमारा एम्प्टी स्टमक रहता है। उस समय हमने एटलीस्ट खाने के 3 घंटे बाद का समय वो आ जाता है और नाइट के खाने के 3 घंटे पहले का ये समय होता है जहाँ पे पेट में कुछ नहीं होता। तो ऐसे रसायन काल में अगर हमने वो सेवन किया तो हमारा डाइजेस्टिव फायर उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पाएगा और फिर उसको जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो दे पाएगा। इसलिए माधवप्राश का जो सेवन का काल है वो खाली पेट सुबह और शाम को 4 से 6 के बीच में, और 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम, मतलब 6 ग्राम पर डे का डोज हम रिकमेंड करते हैं। जी, तो सर जैसे बता रहे थे कि माधवप्राश जो है ये कई सारे वन औषधि कहिए, विटामिन सी से भरपूर है और ऐसे कुछ मेडिसिनल हर्ब्स भी है, जिसके वजह से कुल मिलाकर आपका हार्ट स्ट्रांग रहता है, मसल्स आपके स्ट्रांग रहते हैं, ब्लड फ्लो में कोई इरेगुलरिटी नहीं है और ये हर टाइप के डिजीज़ को कंट्रोल करने में सक्षम है। आयुर्वेद जो है सर ये दुनिया को इंडिया की तरफ से गिफ्ट है। आज नहीं कल नहीं, बल्कि 5000 साल पहले से साइंस आज भी है। बल्कि पहले सर्जन जो थे वर्ल्ड के वो सुश्रुत सर थे, संत सुश्रुत। तो लोगों की जानकारी भी बढ़ रही है आयुर्वेदिक की बातों में। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि कुछ वन औषधि है और आंवला है, विटामिन सी के सोर्सेस है, तो ये कुल मिला के ये सब मेडिसिन किस तरह एक नॉर्मल पर्सन को अफेक्ट करता है, मतलब मान के चलिए उसको कोई डिजीज़ नहीं, कुछ नहीं है, फिर वो भी ले सकता है? बिल्कुल, आयुर्वेद का सबसे पहला ही उद्देश्य है प्रिवेंशन। मतलब आयुर्वेद में सबसे पहले होता है स्वास्थ्य रक्षण, मतलब जो स्वस्थ आदमी है, जो हेल्दी है, उनकी हेल्थ की रक्षा करना, ये सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला प्रयोजन है। और उसके बाद में तो रक्षा किसके साथ करनी है या किसके अगेंस्ट करनी है, तो वो जो बीमारियां हैं, जो इन नंबर ऑफ बीमारियां हमने वर्णन किया आयुर्वेद में, तो उसके अगेंस्ट रक्षा करनी है। तो इसीलिए स्वस्थ आदमी को भी ये लेना चालू करना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन जैसे बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो प्रिवेंशन इसलिए होता है कि अभी हमने देखा कि कोविड के सेकंड फेज में युवा वर्ग में सबसे ज़्यादा डेथ रेशो था। वो क्यों था? क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि मुझे कुछ समस्या हो सकती है, या वो हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम फिजिकली फिट थे, लेकिन एक्चुअल में जब वो समय आया इमरजेंसी का, तब वो फिटनेस टेस्ट में वो फेल हो गए और उनके डेथ रेशो सबसे ज़्यादा था। और उल्टा अगर हम देखें तो जिनको पहले से कुछ बीमारियाँ थी वो सजग थे, वो सतर्क थे कि मुझे ये समस्या होने वाली है या हो सकती है, तो मैं पहले से उसके बारे में कुछ केयर करूं या कुछ मैं परहेज़ कर दूं। अब यहाँ पे माधवप्राश आपके पूरे सिस्टम को रिजुविनेशन करने का काम करता है और आपके पूरे सिस्टम का न्यूट्रिशन का ध्यान रखता है। जैसे हम खाना तो खा रहे हैं,
लेकिन उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये कितना बनना चाहिए, मिनरल्स कितने बनने चाहिए, विटामिन कितने बनने चाहिए और वो कहाँ कहाँ मिलने चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है। उस मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल या चेक रखने के लिए ही माधवप्राश आपको मदद करता है। इसीलिए स्वस्थ आदमी के साथ साथ जो बीमार आदमी है या जिनको बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है बहुत बार, तो फैमिली हिस्ट्री अगर है तो फ्यूचर में होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली माधवप्राश एक हेल्पफुल मेडिसिन है। जी, तो माधवबाग जो है इसने दुनिया के सबसे एंशिएंट मेडिकल साइंस यानी कि आयुर्वेद की पद्धति को अपनाते हुए उसको अपना बेसिस बनाते हुए माधवप्राश डेवलप किया है और ये 100% सेफ़ है, 100% प्योर है, 100% वेजिटेरियन है, 100% हेल्दी भी बनाएगा। अगर आप भी चाहते हो कि माधवप्राश का सेवन करें तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है। मैं बार बार नंबर दोहरा रहा हूँ 02248930202 पर माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास संपर्क में आएंगे और आपके घर पर यानी डोर स्टेप डिलीवरी कर जाएंगे, वो भी कैश ऑन डिलीवरी के साथ। जब भी किसी को हार्ट अटैक हो जाता है सर तो उसके मसल्स वीक हो जाते हैं, जैसे आपने कहा हार्ट मसल्स जी, ब्लड वेसल्स उसके वीक हो जाते हैं। क्या ऐसे लोगों ने भी माधवप्राश लेनी चाहिए? डेफिनेटली माधवप्राश में दशमूल, पुष्णिपर्णी, शालीपर्णी, मंडूकपर्णी ऐसे अनेक द्रव्य हैं जिसमें जो 40 द्रव्यों में से बताया मैंने, तो जो आपके हार्ट के मसल्स की ताकत बढ़ाते हैं। तो बेसिकली हार्ट के मसल की ताकत मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन पावर, जिसको हम नॉर्मल साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, जो कभी कभार कम होने की वजह से जैसे कार्डियक फेलियर की चांसेस डेवलप होते हैं या बहुत ज़्यादा कम होने के बाद कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट जा सकता है, मतलब हार्ट कंप्लीट बंद होने के चांस हो सकते हैं। तो हार्ट के मसल्स की ताकत बढ़ाने के लिए माधवप्राश के ये कंटेंट्स काम करते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली एक मंडूकपर्णी और दंती, द्रवंती ऐसे कुछ मेडिसिन है जो आपके हार्ट के मसल्स की ताकत बढ़ाते हैं और उन मसल्स का मेन कॉन्ट्रैक्शन रेशो जो रहता है वो मेंटेन करते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, चारों चैम्बर्स का आपस में संतुलन आना बहुत ज़रूरी है। वो संतुलन आ गया तभी उसका जो रिसीविंग और गिविंग का जो काम है वो बराबर चलता रहता है और इसी के लिए सर्कुलेशन आपका प्रॉपर रह सकता है। तो माधवप्राश ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली मददमंद साबित होगा। जी, एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आते हैं सर, और वो है जैसे किसी को ब्लॉकेज डिटेक्ट हुआ है तो डॉक्टर्स उसको जनरली सजेस्ट करते हैं कि आप एंजियोग्राफी करा के एंजियोप्लास्टी करा लीजिए या बाईपास सर्जरी करा लीजिए। लेकिन बाईपास सर्जरी की जहाँ बात होती है वहाँ हार्ट के मसल्स भी और ब्लड वेसल्स भी वीक हो जाते हैं या लाइफ की जो क्वालिटी है वो ज़रा घट जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इफेक्ट होता है। माधवप्राश इस सिचुएशन में कैसे हेल्पफुल होता है? यहाँ पे WHO ने क्वालिटी ऑफ लाइफ के कुछ पॉइंट्स बताया है, जैसे कि ऑपरेशन के बाद में, जैसे एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद में जनरली पेशेंट को रेस्ट एडवाइस की जाती है। और जो पेशेंट्स या जो व्यक्ति सारी उम्र अपना काम करते रहते हैं और अचानक एक इंसिडेंस के बाद में उसको अगर रेस्ट एडवाइस किया तो वो रेस्ट उनके दिमाग में वो बात उसको डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि पूरे साल हमने इतनी मेहनत की, उसके बाद भी यही करना है, कमाई करने के बाद भी अगर आराम ही करना है तो क्या ज़िंदगी है, ऐसे सवाल मन में आते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ स्टीम कम होता है, पेशेंट का आत्मसम्मान कम होता है। मतलब मेरे घर के फंक्शन में अगर मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मुझे घर वाले टोक रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे एक सेल्फ स्टीम मेरा कम होता है, रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, फैमिली की इश्यूज रहते हैं, मतलब फैमिली जो टाइम देना होता है मुझे वो नहीं दे पाते हैं या सोशल टाइम नहीं दे पाते हैं, फाइनेंशियल बर्डन आता है, मतलब ये दवाइयाँ जो है वो लाइफ टाइम खानी ही खानी है, उसका प्रेशर रहता है, घर वाले उनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, तो घर वालों की भी लाइफ स्पॉइल होती है। तो ये इन नंबर ऑफ पॉइंट्स है क्वालिटी ऑफ लाइफ के। अब यहाँ में माधवप्राश क्या काम करते हैं? माधवप्राश आपको सबसे पहले तो हार्ट अटैक के डर से बचाता है। दूसरा, जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास भी मान लो किसी ने अगर करवाई है तो एंजियोप्लास्टी बाईपास तो टेम्पररी सोल्यूशन होता है कि हमने उस रास्ते को थोड़ा सा मोटा कर दिया या वाइड ओपन करके रख दिया है, या बाईपास में हमने एक्स्ट्रा एक रास्ता हमने दे दिया, एडिशनल रास्ता दे दिया, जैसे हम रोड का फ्लाईओवर बनाते हैं। अब यहाँ पे ब्लॉकेजेस बनने वाली जो प्रोसेस है उसको खंडन करना बहुत ज़रूरी है या उस प्रोसेस को इम्प्रोवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। वो इम्प्रोवाइज़ करने के लिए पंचकर्मा के साथ में अगर हमने माधवप्राश का सेवन किया नित्य रूप से तो डेफिनेटली हमें आगे आने वाले भी दूसरा एंजियोप्लास्टी या सेकंड बाईपास की नौबत नहीं आती और हमारा पेशेंट्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है, ताकि उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है और वो अपने फैमिली लाइफ या सोशल लाइफ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। जी, तो सर जैसे बता रहे थे माधवप्राश का एक सेवन करना रेगुलर हैबिट बना लीजिए, क्योंकि इससे कई फ़ायदे होते हैं और जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है। नॉट ओनली दैट, अगर आपको एंजियोप्लास्टी सजेस्ट किया गया है या बाईपास सजेस्ट किया गया है तो इससे पहले कि आप वो ऑपरेशन करवाएं, एक सेकेंड ओपिनियन के तौर पे माधवबाग से कांटेक्ट कर सकते हैं।
दे विल टेल यू हाउ टू अवॉइड दिस सो दैट आपका एक लाइफ हेल्दी रहे। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना, ये भी सारे फंक्शंस माधवप्राश के कंटेंट्स में है, जिस वजह से आप हेल्दी रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं, और जैसे मैंने कहा 100% श्योर रहेगा। सर, क्या नॉर्मल पर्सन्स भी इस माधवप्राश को कंज्यूम कर सकते हैं? आपने बताया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स जो वो कंफ्यूज रहते हैं। इस हालत में माधवबाग पिछले 20 ईयर से पेशेंट्स के साथ है और ओवर 10 लाख लोगों को आपने ऑपरेशन से बचा लिया। बिल्कुल। लेकिन फिर भी इंडिया में 5.5 लाख ऑपरेशंस हार्ट को लेकर हो ही रहे, चाहे वो एंजियोप्लास्टी क्यों ना हो या फिर बाईपास सर्जरी क्यों ना हो। तो यहाँ पर माधवबाग किस तरह हेल्पफुल हो सकता है थ्रू माधवप्राश? बिल्कुल। तो इसमें नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं कि हार्ट डिसीज़ मतलब सबसे पहला ब्लॉकेज यही दिमाग में आता है, इसीलिए तो नॉर्मली आप देखोगे अटैक के बाद में एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी के बाद में ब्लॉकेज समझ में आते हैं, किसी को 80% है या किसी को 90%, किसी को 100%। अब वहाँ पे जो डर का माहौल रहता है कि 100% अगर ब्लॉकेज है तो हमारा पेशेंट सर्वाइव कैसे करेगा। तो मैक्सिमम टाइम पे पेशेंट तो अंदर बेड पे लेटे होते हैं और बाहर उनके अटेंडर्स होते हैं, उनमें डर का माहौल होता है। उनको यही इच्छा होती है कि किसी भी तरह से हमारे पेशेंट की जान बचनी चाहिए, वो सर्वाइव होनी चाहिए। अब वहाँ पे वो डिसीजन जब लेते हैं तो वो डिसीजन उनका गलत बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो उस टाइम की सिचुएशन की डिमांड है, इसलिए वो ऑपरेशन किया जाता है। अब यहाँ पे माधवबाग ये बताते हैं कि आपने ऑपरेशन तो करवा लिया, लेकिन आने वाले समय में अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रही है, जैसे मैंने ये कुछ पॉइंट बताए, तो आपके ट्रीटमेंट फेल है, तो आपकी वापस क्वालिटी ऑफ लाइफ आना और आप नॉर्मल लाइफ में जीना और आप बिना दवाइयों के आपकी लाइफ में आपका एंजॉयमेंट करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके लिए माधवबाग की जो हॉस्पिटल में हमारे 7 डेज रेजिडेंट ट्रीटमेंट होती है, निवासी चिकित्सा, उसके थ्रू हम पेशेंट्स को यही सिखाते हैं कि आपके लाइफस्टाइल में ये मॉडिफिकेशन करने हैं और आपको डाइट इस तरह का चेंज करना है। अब डाइट में जहाँ पे ब्लॉकेज का सवाल आता है, तो ब्लॉकेज कम करने के लिए हमारा HDL मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा होना ज़रूरी है। हाई डेंसिटी HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब HDL बनाने के लिए हमारे डाइट में ओरैक वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो ओरैक वैल्यू का डाइट हम माधवबाग में पेशेंट को देते हैं, जिसको हम कहते हैं रिवर्स डाइट बॉक्स। और रिवर्स डाइट बॉक्स का एक अविभाज्य अंग है हमारा माधवप्राश। माधवप्राश हम अर्ली मॉर्निंग बताते हैं पेशेंट्स को, खाली पेट आप लो, जिसको मैंने कहा कि रसायन काल में उसका सेवन करना है, और इवनिंग में 4 से 6 के बीच में आपको वो सेवन करना है एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक, जो एम्प्टी स्टमक जाके आपके ब्लड से आपके प्लाक का डिपोजिशन निकालने में और रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, जैसे बायोकेमिस्ट्री का टर्म है ये, मतलब अगर बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालना है तो गुड कोलेस्ट्रॉल की डिमांड बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, उसको कहते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। तो HDL अगर बढ़ता गया तो LDL हमारा अपने आप कम होने लगता है। तो इस मैकेनिज्म को प्रमोट करने के लिए ही माधवप्राश का हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, जिसका हमने कई रिसर्च के बाद में ये पता लगाया है कि हमारे ट्रीटमेंट के 3 से 4 महीने के बाद में ही 30 से 40% तक ब्लॉकेजेस कम हुए दिखाई देते हैं, और वो भी माधवप्राश उसमें एक अविभाज्य अंग है। इसीलिए माधवप्राश आपके ब्लॉकेजेस या एंजियोप्लास्टी बाईपास के बाद वाले पेशेंट्स को रिजल्ट देने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो सर जैसे बता रहे थे, उस पर से एक आइडिया आई कि आमतौर पर हम जब पेशेंट्स को विजिट करने जाते हैं तो उनको फल फूल या कुछ एक बुके वगैरह दे के उनका मन स्वस्थ रखने के लिए हम ये सब देते हैं, लेकिन क्यों ना ये सब न करते हुए हम सिर्फ माधवप्राश का एक कंटेनर उनको पैक कर देते, ये एक गिफ्ट टाइप हो जाएगा उनका, प्लस आपके कारण उनका हेल्थ भी रेगुलर इम्प्रूव होगा। माधवबाग के 317 क्लिनिक से बहुत जल्दी 75 और क्लिनिक्स जुड़ने वाले हैं। 2 हॉस्पिटल्स है, रेजिडेंशियल हॉस्पिटल जैसे सर ने बताया, जो कोंडाली और खोपोली में, जो कि महाराष्ट्र में ही है। अलावा इसके माधवबाग का प्रेजेंस महाराष्ट्र के अलावा यूपी, MP, गुजरात, कर्नाटका, गोवा और दिल्ली जैसे इलाकों में भी है। आप कहीं से भी माधवप्राश मंगा सकते हैं, आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगा, भले ही आप इंडिया के उस पार्ट में रहते जहाँ माधवबाग हॉस्पिटल क्लिनिक नहीं है। अलावा इसके सर ने कहा कि माधवप्राश आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, ब्लड वेसल्स को रेगुलेट करता है और आपके हार्ट के हेल्थ को स्वस्थ रखता है। सर आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी बातें की, नेचुरल तरीके से एक्सप्लेन किया। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।